हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की क्लास रहेगी हमारी इंग्लिश की, जिसमें हम शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे और कंप्लीटली समझेंगे। इसमें चार टॉपिक हैं आपके, और एक एक करके हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे और इतने बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो, पहले तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि जो शॉर्ट कंपोजिशन जो इंग्लिश का अपना है, इसमें आपके टोटल चार टॉपिक हैं और एक एक करके अपन चारों टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने हालांकि नोटिस पहले पढ़ चुके हैं, बाकी वाले जो पीछे वाले जो आपके बसे जो शेष रहे हैं, जिसमें एक तो है आपका एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है आपका आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक, यानी मतलब आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसके पक्ष या विपक्ष में आपको बोलना है। और नेक्स्ट रहेगा आपका चौथा, जो आपका इनविटेशन, जैसे इनविटेशन अपन को कोई इनवाइट करता है तो उस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसे डिक्लाइन करते हैं। तो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना, मतलब उसको रिप्लाई देना, वो किस तरीके से करेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है, इसमें हम करेंगे एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, DECLINING, डिक्लाइनिंग ऑफ इनविटेशन। किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन कैसे करना। तो ये कैसे करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल होता है। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ओनली 3 या 4 लाइन का ये होता है। आपने अगर पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा टफ है या कैसा है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझते हैं तो मैं पूरी तरह से समझा दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो देखो, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, और डिक्लाइन का मतलब होता है उसे मना कर देना, नकार देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति ने इनवाइट किया कि भाई हमारे बेटे की शादी है, हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी है, या फिर आपको किसी ने लंच पर इनवाइट किया, आपको किसी भी प्रोग्राम के लिए, जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में आपको इनवाइट किया मेहमान के रूप में, तो आप वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये आपको उसे 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 रिप्लाई भेजना है, ताकि सामने वाला व्यवस्था कर सके कि भाई हमारे यहाँ कितने लोग आ रहे हैं। ये जो इनविटेशन होता है, इसका एक थोड़ा सा एक रूल आपको ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया उसे आपको धन्यवाद देना होता है। लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं ना, तो उसमें अपना नाम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे आई थैंक यू, ऐसा नहीं। मतलब आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इन्विटेशन जो होता है ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, और इस थर्ड पर्सन को ध्यान में रख करके आपको इन्विटेशन लिखना है। सबसे पहले उसे धन्यवाद देना है, और उसके बाद जो व्यक्ति ने आपको जिस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया उस प्रोग्राम का थोड़ा सा हवाला दीजिएगा, और लास्ट जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें लिखेंगे कि मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी, या जो जिसको इनवाइट किया है, चूंकि थर्ड पर्सन में लिखना है तो हम उस थर्ड पर्सन में लिखेंगे कि ही हैज ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीटली लिखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न लिखते हैं हम कि किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो एक प्रश्न है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके मित्र ने आपको इनवाइट किया है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है कि योर नेम इज वरुण, मान लीजिए आपका नाम वरुण है। मिस्टर तरुण, आपके मित्र हैं मिस्टर तरुण हैज इनवाइटेड यू, मिस्टर तरुण हैज invited you to attend his son's marriage ऑन। अब यहां पे देखिए, तारीख लिखनी है, डे लिखना है, और टाइम लिखना है, कितने बजे आपको इस प्रोग्राम में जाना है, और साथ ही साथ पता लिखना है कि आपको ये प्रोग्राम कहां पर है, कहां पे अटेंड करेंगे। तो आप लिखेंगे ऑन, जैसे हम लिख देते हैं वेंसडे, WEDNES, वेंसडे, ऑन वेंसडे। अब देखो, कल जैसे वेंसडे है ना, तो आप लिखेंगे आज, आप लिखते यहाँ पे तारीख लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 दिसंबर 2019।
2024 on Wednesday 6 December 2024 at 6 p.m. in होटल ताज। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न हो गया क्या है कि योर नेम इज वरुण, आपका नाम वरुण है, मिस्टर तरुण, आपके मित्र का नाम मिस्टर तरुण है। तरुण ने आपको इनवाइट किया है कि इनके बेटे की मैरिज है, उनकी शादी है, और उस शादी में अटेंड होने के लिए आपको इनवाइट किया है। कब है? 6 दिसंबर को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, उसके बाद टाइम लिख दिया और ये लिख दिया होटल ताज। ये एक प्रश्न है, और जब आप रिप्लाई, अब आपको रिप्लाई देना है, इनवाइट उन्होंने कर दिया आपको, और इनवाइट कैसे किया वो पूरा इनविटेशन कार्ड होता है, वो हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये प्रश्न मिलेगा, इसका रिप्लाई देना है आपको, और रिप्लाई देना है एक्सेप्ट करते हुए। दोनों लिखेंगे अपन, एक इसको डिक्लाइन कैसे करते हैं, तो डिक्लाइन का हम अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, चलिए दूसरे पेज पे जाता हूं मैं। यहां पर जब आप लिखते हैं सबसे पहले, तो चूंकि आपका नाम क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, नाम का आप कंफ्यूजन नहीं होना, आपका नाम वरुण है और तरुण ने आपको इनवाइट किया है, तो आप लिखेंगे यहां से कि मिस्टर वरुण। चूंकि आप इसमें थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, आप अपना नाम नहीं लिख सकते, तो आप लिखेंगे थर्ड पर्सन में कि मिस्टर वरुण। मिस्टर, आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर विथ फैमिली अगर वहां पे जाना चाहते हैं, है ना, विथ फैमिली अगर आप जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे, जैसे अपनी वाइफ को आप साथ में लेके जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर, आपका नाम है वरुण, तो आप लिखेंगे वरुण, थैंक। अब यहां पे उनको भी आप लिखेंगे मिसेस एंड मिस्टर तरुण। आपने कि भाई आप विथ फैमिली जाएंगे, तो आपने लिख दिया कि मिसेस एंड मिस्टर वरुण थैंक मिसेस एंड मिस्टर तरुण। क्यों 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 थैंक करेंगे, उनको क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो आपको इनवाइट किया है उस इनविटेशन के लिए तो आपको लिखना है फॉर योर काइंड इनविटेशन, फॉर योर काइंड इनविटेशन, फॉर योर काइंड इनविटेशन। आपको जो इनविटेशन मिला है फॉर योर काइंड इनविटेशन, किस बात का इनविटेशन? फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड क्या अटेंड करना है? टू अटेंड देयर सन्स मैरिज, टू अटेंड देयर सन्स मैरिज, टू अटेंड देयर सन्स मैरिज। अब उनके बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए, शादी कब है, किस समय है, और वो वेन्यू, स्थान का नाम, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो हमने क्वेश्चन में देखी थी। तो वेंसडे को 6 दिसंबर को 6 बजे, और आपको लिखना होटल ताज। तो लिखेंगे सन्स मैरिज ऑन तारीख लिखनी ऑन वेंसडे 6 December 2024 at 6 p.m. in होटल ताज। ये तो आपने खाली हवाला दिया है कि आपने इस प्रोग्राम के लिए हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, बस खाली आपने धन्यवाद दिया है। अभी तक आपने केवल उन्हें थैंक बोला है। और अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज होगी, तो मैं दोबारा फिर से आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है। अभी आपको ये करना है कि आप विद फैमिली जा रहे हैं, तो उनको पहले धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको इन्वाइट किया। अब नेक्स्ट पंक्ति में आपको यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे अब देखो आप क्या करेंगे कि नीचे आपको लिखना है,
चूंकि आप विद फैमिली जा रहे हैं तो इसीलिए आप जो है ना यहाँ पे अब इसे 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 इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे आप वी, चूंकि आप विद फैमिली अपनी वाइफ के साथ हैं इसलिए आप लिखेंगे वी, और या फिर हाँ आप यहाँ पे लिखेंगे मिसेज एंड आप यहां पे लिख सकते हैं दे आर हैप्पी। यहां पे इस तरीके से लिखेंगे दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी टू एक्सेप्ट द invitation. They are happy to accept the invitation. आप ये पंक्ति लिख दीजिए, बस ये आपका हो गया एक इनविटेशन। यहां पे दूसरी कुछ और चीजें हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आप अकेले जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मान लो अकेले जा रहे हैं तो आप यहां पे लिखेंगे ओनली मिस्टर। अब मान लीजिए आप यहां पे अकेले जा रहे हैं तो आपको ये चीज नहीं लिखनी है, आपको फिर ये चीज नहीं लिखनी है। ये चीज अगर आप नहीं लिखते हैं और आप अकेले जा रहे हैं तो आपको ये चीज नहीं लिखनी है। यहां से लिखेंगे वरुण, तो यहां पे फिर आप लिखेंगे थैंक्स, है ना। वो मिस्टर वरुण, आप यहां पे इसको लिख सकते हैं कि भाई मिस्टर वरुण, इसको तो आप साथ में ले लीजिएगा मिस्टर वरुण। मैं इसे दोबारा लिख देता हूं कि मिस्टर वरुण थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर तरुण फॉर देयर, यहां पे आप लिखेंगे फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन। तो आपको यहां हल्का सा परिवर्तन करना है, यहां थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और बाकी यहां पे अब नेक्स्ट फिर यहां पे आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यहां पे जो आपने लिखा है ना कि दे आर हैप्पी, तो यहां पे चूंकि अब दे नहीं है, वो अकेला जा रहा है, तो ये जो अकेला जा रहा है तो यहां पर जो है ना आपका, यहां पर जो है वो आपका इस दे के स्थान पे हो जाएगा ही, है ना। ही इज, और यहां पे हो जाएगा ही इज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, या ही हैज ग्रेट प्लेजर, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। एक लाइन और भी लिख सकते हैं आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ही हैज ग्रेट प्लेजर। मैं यहां पे लिख देता हूं, या तो आप ये लिखिए या तो आप इस लाइन को लिखिएगा, और या फिर अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ही हैज great pleasure, pleasure, he has great pleasure in accepting the invitation, in accepting the invitation। ओके, ये आपको लिखना है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये हो गया अपना इस एक्सेप्ट करना, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी उसमें अपन करेंगे इसको डिक्लाइन करना, मना करना कि आप नहीं आ सकते। तो नहीं आ सकते तो उसके कारण लिखने पड़ते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते। ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर डाउट रह गया हो किसी प्रकार का, कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट के आधार पर। नेक्स्ट मैं आपको फिर से इसे नई तरीके से समझा दूंगा। तो बाकी जो हमारे जो रहे हैं टॉपिक्स वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास तुरंत ही लेकर के आऊँगा। और ये जितना भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपकी कंप्लीट पूरी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, ये सब कुछ हमारा पूरा कोर्स जो है ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। हमारे ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। मैं आपको बता देता हूं, ये ऐप जो है ना, आपको वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारा एक नंबर है उस नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, हाय हेलो लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो आपको हमारी सारी लिंक्स मिल जाएगी और उसमें हमारे ऐप की लिंक भी मिलेगी। तो नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे,
तो आपको हमारे सारे जो लिंक्स हैं वो लिंक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, तो इस ऐप में आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जितने भी हमारे कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी कंपलसरी है, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, ज्योग्राफी का कोर्स है, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन कोर्सेज में हमने टॉपिक वाइज, है ना, आपके जो भी टॉपिक हैं इन टॉपिक वाइज हमने वहाँ पर जो है टॉपिक वाइज हमने सारे के सारे जो आपके नोट्स हैं चैप्टर वाइज पीडीएफ के रूप में वो नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। वहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीज़ें आपको हमारे इस ऐप में आपको मिल जाएगी। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सारी पीडीएफ जो है वो शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।